अरे अचानक क्या हुआ श्वेता, इतना चुप क्यों हो गई? क्या हुआ यार? नेहा, तुम सच में हमको छोड़ के जा रही हो? सच में यार, विल मिस यू सो मच। यार जाने का मन तो बिल्कुल नहीं है, बट अब रियलिटी यही है कि जाना पड़ रहा है। एक तुम ही तो मेरी दोस्त थी। वी वेर लाइक सिस्टर्स। हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते थे, एक दूसरे को गाइड करते थे। इसीलिए भी दुख हो रहा है कि तुम छोड़ के जा रही हो। म्यूचुअल फीलिंग है यार। आई एम गोना मिस यू टू। I miss you so much. That's why I came here today to meet you. हाँ यार, जाने का दुख तो मुझे भी बहुत है, पर अब रुलाओगे क्या? चलो हंस दो आप तुम दोनों ही। पता है क्या क्या है, लाइफ इज लाइक अ ट्रेन जर्नी। सब लोग मिलते हैं एक एक करके, और फिर जैसे जैसे जिसका स्टेशन आता जाता है वो उतरते जाते हैं। तो चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट थिंग इन द लाइफ, यू नो। मतलब पर मुलाकात हुई, मिलना हुआ, इतने क्लोज आए, वही मतलब यादें ही हैं। बट अब रोना नहीं है, कम। बहुत मिस करूंगी यार तुम लोगों को। मतलब पता नहीं अब कब मिलना होगा हम सबका। कभी तुम्हारे सिटी में आए तो मिलने ज़रूर आएंगे। मेरे से मिलने के लिए है ना, आपको मेरे सिटी में कब आना होगा उसका इंतजार नहीं करना। मेरे से मिलने के लिए प्लान करके आना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल पक्का प्लान करके आएंगे। मैं कुछ लाई हूँ। अरे क्या लाए हो? रुको तो बताती हूँ। ये हम दोनों की तरफ से तुम्हारा फेयरवेल गिफ्ट। अरे ये क्या है? इसकी क्या जरूरत थी? अरे अरे ले लो। ले लो। अभी जा रहे हो तो हमारी यादें तो लेके जाओ। अरे थैंक यू यार, बट मैं ना बहुत मिस करूंगी आप लोगों को। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा वहाँ जाके। स्टे इन टच, मतलब बिल्कुल बात करते हाँ रहना यार। मुझसे, ठीक है? बिल्कुल। आप भी भूलना मत हमें। हाँ। मैं बहुत याद करने वाली हूँ। फेसबुक, इंस्टा और Keep व्हाट्सएप in से touch. प्लीज टच में रहना। पक्का पक्का। हो सके तो लिंक्डइन से भी। पक्का पक्का। अच्छा, अभी मैं निकल रही हूँ। प्रियंका, नुपुरा, सोनम, प्राजक्ता ये लोग भी आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। हाँ वो बोल रहे थे वो आ रहे हैं, मुझे प्रियंका ने फोन किया था। चलो चलो चलो, आपसे तो अभी रुक रहे हो। हाय सोनिया, कैसी है तू? अरे थैंक यू यार, तुझे किसने बताया कल मेरा बर्थडे है? हाँ आजकल ये फेसबुक से ही पता चलता है सबका बर्थडे। हाँ यार, कल का काफ़ी कुछ प्लान किया था मैंने और मेरे हस्बैंड ने साथ में। बट अभी क्या हुआ ना, उन्होंने छुट्टी भी ले ली थी कि हमारा था फुल डे ऐसे आउटिंग का प्लान था। बट अभी लास्ट मोमेंट पे उनको कुछ बैंक से ज़रूरी काम आ गया तो उनको जाना पड़ रहा है कल। वो नहीं हो पाएंगे मेरे साथ। अरे नहीं, क्यों अपना दिन क्यों ख़राब करूँगी? मैंने सोचा अब नहीं भी है तो क्या हुआ, पर मेरा बर्थडे है, मैं फुल एंजॉय करूँगी। हाँ कैसे क्या, मैं बताती हूँ तुझे अपने प्लान्स। तो मैंने सोचा है कल मैं आराम से उठूँगी सो के सबसे पहले, और मैं फुल डे कोई कुकिंग नहीं करने वाली। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब बाहर से आएगा। सुबह मैं उठूँगी, अपने बेटे को स्कूल भेजूँगी, और फिर आराम से टीवी चला के अपना कुछ अच्छी सी मूवी लगा के अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा जैसे वही अपनी खुद की फिज़िकल रूटीन भी तो होती है ना, तो मेरे को शौक़ है तो मैं कुछ म्यूज़िक चला के अच्छा सा जुम्बा करने वाली हूँ। तब तक मेरे बेटे के स्कूल से आने का टाइम होगा, और जब वो आ जाएगा तो उसके साथ वही लंच तो मैं बाहर से ही मंगाने वाली हूँ। लंच भी वो आएगा तो फिर मैं उसके साथ कोई बैठ के अच्छी सी चिल्ड्रंस मूवी इंजॉय करूँगी डिज़नी पे। उसको डिज़नी का कंटेंट बहुत पसंद है, तो उसकी पसंद की कोई मैं डिज़नी मूवी देखूँगी उसके साथ लंच टाइम पे। एंड देन फिर शाम को मेरा अपने यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा बहुत अच्छा सर्कल है यहाँ पे, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ मैं बाहर जा रही हूँ। थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा ऐसे कुछ हल्का फुल्का खा भी लेंगे। तो हाँ मतलब ऐसे है शाम का। अरे तो और सुन, शाम को ही थोड़ी ख़त्म हो रहा है, फिर जब शॉपिंग से ही वहीं पे मेरे हस्बैंड का तब तक काम हो जाएगा तो वो मुझे वहाँ से पिक करने वाले हैं। फिर हम लोगों का रात में लेट नाइट डिनर, मूवी, रोमांटिक नाइट, वो प्लान है सब कुछ। अरे हाँ यार, अब देखो यहाँ पे कभी किसी की अवेलेबिलिटी है नहीं भी है, पर मैंने एक चीज़ सोचा, अब किसी के होने ना होने की वजह से मैं अपना कोई दिन ख़राब नहीं करूँगी। मेरा बर्थडे है, आई वॉन्ट टू फील स्पेशल एंड आई विल एन्जॉय इट। हाँ यार तू भी करना ना, अगर कभी ऐसा कुछ होता है। देखो फैमिली है, हस्बैंड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर कभी नहीं भी है तो हमें अपना बर्थडे या अपना कोई भी स्पेशल डे ख़राब क्यों करना है? थैंक यू सो मच यार, तूने मेरा डे बना दिया। यू आर द फर्स्ट वन टू विश मी।
थैंक यू, बाय। नेहा, तुम भी तो जॉब करती हो ना, और ऊपर से तुम्हारा 7 साल का बेटा भी है। कुछ अपने बारे में बताओ कि कैसे तुम अपने वर्क और फैमिली मेंटेन करती हो। क्या पता मुझे तुमसे कुछ टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिल जाए। हाँ यार, अपना रूटीन तो शेयर करना ही चाहिए बताने के लिए। मेरा क्या है ना कि जैसे अब जॉब भी है तो 9 o'clock तो जॉब स्टार्ट होता है। तो मैं यूजली 6 o'clock उठती हूँ, तो मैं 6 से 7 पहले उठ के सारा किचन का, कि जो भी मुझे अपने बेटे को ब्रेकफास्ट में देना है, लंच में पैक करना है, अपना भी सारा, तो सब थोड़ा पहले मैं उठ के अपना फ्रेशन अप होके किचन का सारा सब अपना काम थोड़ा मैनेज करती हूँ जो भी करना है। एंड देन फिर 7 to 7:30 मैं अपना नहाने धोने का और पूजा पाठ करती हूँ। और फिर 7:30 में अपने बेटे को उठाती हूँ, क्योंकि उसको टाइम लगता है, 1 hour लगा देता है वो तैयार होके ब्रेकफास्ट डन करने में। तो 7:30 to 8:30 फिर मेरे बेटे के साथ जाता है, उसको उठाया, उसको फ्रेशन अप किया, ब्रेकफास्ट खिलाना, उसको बोलते खाओ बेटे खाओ, मतलब बैठ के इधर 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 देख के ही टाइम पास करना है। तो उसको फिर ड्रेसअप किया स्कूल के लिए, बैग पैक किया सारा। तो 8:30 पे फिर उसके पापा का ड्यूटी है उसको बस स्टॉप पे छोड़ के आने का। फिर 8:30 to 9 मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी जब उसको छोड़ के आ जाते हैं तो फिर वो अपना ब्रेकफास्ट भी करते हैं। तो 9 o'clock, अभी क्या ना कोविड के कारण सब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो मैं भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ अभी। तो 9 o'clock नेट में अपना स्टार्ट करती हूँ। फिर तो मतलब पूरा दिन वही लंच ब्रेक लेती हूँ मैं, अराउंड 1 o'clock में लंच ब्रेक लेती हूँ। तो प्रिपेयर सब सुबह किया होता है, जस्ट कि उठ के लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाती हूँ। हाफ आवर का, कभी कभी 1 hour का भी, अगर कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई पैक नहीं है डे, हाफ या 1 hour का मैं ले लेती हूँ लंच टाइम ना अपना। तो फिर वही चलता है। बेटे की छुट्टी जैसे वो 4:15 4:30 तक आता है, तो तब तक मैं कंटिन्यू करती हूँ। उसको लेके आने का ड्यूटी भी मेरे हस्बैंड का ही है, तो वो लेकर आते हैं, तब तक मैं अपना काम करती हूँ। पर जब वो आता है तो आई जस्ट स्विच ऑफ माई सिस्टम कि अब वो आया है। तो फिर वही होता है कि वो आया है, उसको थोड़ा फ्रेशन अप, की हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो, पानी पी लो, फिर थोड़ा उसका स्नैक्स दो, थोड़ा फ्रूट देती हूँ, क्योंकि स्कूल में तो फ्रूट तो खाता ही नहीं है। स्कूल में तो उनको चाहे चॉकलेट चाहिए, चाहे कुकीज़ चाहिए, चाहे कभी जेलीज चाहिए, ऐसा कुछ स्नैक्स चाहिए रहता है। तो घर आने के बाद आई मेक श्योर कि मैं उसे कुछ हेल्दी खाने को दूँ। पता नहीं स्कूल में कितना खाया कितना नहीं ना। तो फिर मैं उसको जैसे एप्पल वगैरह काट के देती हूँ, थोड़ा कैरेट जूस वगैरह भी, उसको थोड़ा आइस के इश्यूज़ हैं, तो मैं थोड़ा उसको कैरेट जूस ऐसे एप्पल, कुछ फ्रूटी और थोड़ा मतलब हेल्दी स्नैक देने की कोशिश करती हूँ। फिर उसका थोड़ा वर्क देखती हूँ जो भी स्कूल में किया, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मैं थोड़ा जैसे वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी जाता है, कुमोन क्लासेस जाता है, तो उसके कुमोन के वर्कशीट रहते हैं डेली के ना, तो फिर उसका वो करवाया थोड़ा, मतलब उसके साथ मैं 1 hour अराउंड स्पेंड करती हूँ कि उसको भी अच्छा लगे। उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि अगर अच्छा कोई समर डे है कि चलो जाओ तुम बाहर खेल लो, और अगर बाहर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो घर में भी बच्चे प्ले डेट्स कर लेते हैं, वो किसी के घर चला गया या उसका कोई फ्रेंड उसके घर आ गया, तो ऐसे चलता है। तो वो जो उसका प्ले टाइम रहता है उसमें मैं थोड़ा अपनी पर्सनल ग्रूमिंग पे ध्यान देती हूँ। जैसे मुझे जुम्बा का और योगा का इंटरेस्ट है, तो मिक्स करके करती हूँ। कभी जुम्बा कर लेती हूँ, कभी योगा कर लेती हूँ। तो मतलब मतलब मेरी एक मतलब इंस्ट्रक्टर भी है योगा की, तो 3 days a week वो मुझे योगा करवाते हैं। जुम्बा मैं खुद ही म्यूज़िक लगा के, मुझे थोड़ा शौक है डांसिंग वांसिंग का, तो वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये करते करते टाइम हो जाता है 7 7:30 बज जाते हैं। फिर लगता है कि अब डिनर टाइम हो गया, तो रशिंग टू द किचन। फिर मतलब बेटे को भी बोलती हूँ, अब उसका भी स्क्रीन टाइम हो जाता है इतने में कि तुम अपना टीवी वगैरह देखो, इतना मैं फटाफट अपना सारा डिनर प्रिपेयर किया, हस्बैंड को सर्व किया, बेटे को सर्व किया, सब खिलाया पिलाया। और फिर उसका थोड़ा स्क्रीन टाइम भी होता है, वो खाना देखते हुए टीवी देखता है, फिर रात में उसका थोड़ा ऐसा चलता है कि अब मेरा स्क्रीन टाइम है, मुझे भी रिलैक्स करना है। बस फिर मैं 9 o'clock के आसपास उसको कहती हूँ रैप अप करो, मतलब मेरा सब रैप अप हो जाता है। तो पहले मैं अपना उसको क्या कहते हैं, ब्रश कराया, चेंज कराया उसको कि चलो गुड नाइट स्लीप, तो उसका स्लीप हो जाता है शुरू। उसके बाद फिर किचन रैप अप, पूरा बर्तन लगाना डिश वॉशर में, धोने का, शेल्फ साफ करना, थोड़ा जो गिरा भी रहता है, तो मुझे सुबह में क्लीनिंग का इतना टाइम नहीं मिलता, तो मैं रात में थोड़ा मतलब झाड़ू या कभी कभी वैक्यूम कर देती हूँ कि थोड़ा क्लीन रहे। जब सुबह उठो तो सुबह क्लीन दिखता है वो घर ना, तो वो अच्छा लगता है। तो ये सब काम करते करते 10 बज जाते हैं कभी कभी। फिर मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब तब तक मेरा बेटा भी सो जाता है। फिर मैं और मेरे हस्बैंड कभी कभी बैठते हैं, मतलब यूजली बैठ ही जाते हैं, थोड़ा वो भी अपने शेयर कर लेते हैं, ऑफिस की बातें भी शेयर कर ली, पर्सनल भी थोड़ा कुछ भी शेयर कर लिया, और ऐसे सब रहता है।
कभी कुछ मन करता है तो थोड़ी देर कुछ कोई मूवी देख लिया, कोई सीरीज़ लगा लेते हैं। और उस समय ही थोड़ी देर टाइम मिलता है घर इंडिया भी बात करने का, क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम होता है, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाती हूँ ना, तो एक वही थोड़ा विंडो भी रहता है कि घर पे भी, जैसे उनके घर पे भी बात कर ली, मेरे घर पे भी बात कर ली, तो वो मिक्स रहता है कि घर पे बात कर लिया, कभी कुछ सीरीज़ देख लिया, कभी कुछ बातें कर ली। तो मतलब वो 10 to 11 थोड़ा हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। देन स्लीप, आपका देन टाइम अगेन टेबल तो बहुत अच्छा है यार। वो स्ट्रिक्ट है, ऐसे ही चलता है, तो मतलब वो स्मूथ चलता है। हाँ। आप सैटरडे संडे का भी सेम रूटीन है क्या, या फिर कुछ चेंज है? सैटरडे संडे का तो एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि पूरा वीकडे 5 days अ वीक इतना पैक्ड चलता है ना, तो सैटरडे संडे में थोड़ा रिलैक्स रहती हूँ। सुबह हम लोग उठते भी आराम से हैं, 9-10 भी बज जाते हैं कभी कभी उठते उठते, तो मतलब सैटरडे थोड़ा रिलैक्स रहता है। उठ के फिर ब्रेकफास्ट में भी कभी कभी तो बाहर ही, कि चलो ठीक है बाहर करते हैं ब्रेकफास्ट, वो भी हो जाता है हम लोगों का। तो मतलब वो है, सैटरडे संडे थोड़ा रिलैक्स रहता है। थोड़ा मेरा बेटा एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस भी जाता है, जैसे उसका बास्केटबॉल क्लास रहता है सैटरडे को, तो वो 11:30 निकलते हैं, वो 2 आवर का उसका क्लास रहता है, तो आराम से उठते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का खाया, फिर उसके पापा ले जाते हैं उसको क्लास के लिए। तो जब तक वो क्लास से आते हैं तब तक फिर मैं अपना सारा लंच का या जो भी थोड़ा क्लीनिंग का, मुझे अपनी लॉन्ड्री मैनेज करनी होती है जो भी, तो मैं उनके पीछे से जितना भी हाउस होल्ड चोर्स रहता है पूरे वीक का इकट्ठा हुआ वो सब थोड़ा मैनेज कर लेती हूँ। जैसे बाथरूम क्लीनिंग हो गई और वही लॉन्ड्री संभाली, ये सब मैं उनके आने से पहले कर लेती हूँ। वो आते हैं तब तक लंच टाइम हो जाता है, तो लंच वंच लेके रहता है। कभी हम शाम को पार्क्स में भी चले जाते हैं। मेरे बेटे को गेमिंग का बहुत शौक है, तो कभी कभी हम उसको लेके आर्केड गेम्स में चले जाते हैं। कभी कभी फ्रेंड्स के साथ कुछ पोटलक या डिनर भी, मतलब सैटरडे नाइट्स को जनरली रहता है कि फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान कर लिया, कभी किसी का बर्थडे है तो चलो सब मिलके, तो इवनिंग थोड़ा सा वो होता है कि मिल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब प्लान रहता ही है सैटरडेज का। तो फिर संडे का भी यही है कि रात, मतलब सैटरडे को तो लेट हो ही जाता है, अगर कहीं बाहर गए हैं तो फिर डिनर भी करके ही आएंगे, या अगर कोई पोटलक या पार्टी कर रहे हैं तो वो भी मतलब रात को 12-2 बज जाते हैं ऐसे। तो फिर संडे भी लेट ही उठते हैं 9-10 बजे उठते हैं। संडे थोड़ा लेजी जाता है, उस दिन थोड़ा मैं अवॉइड करती हूँ। उसमें थोड़ा ये रहता है कि घर की ग्रोसरीज कर ली, ये सब थोड़ा मेरा रहता है कि लिस्ट बना देती हूँ। यूजली मेरे हस्बैंड ही लेके आते हैं, मैं लिस्ट बना कर दे देती हूँ ये सामान है। कभी थोड़ा कुछ ज़्यादा होता है कि ये मुझे देख के लाना है, तो फिर मैं भी साथ चले जाती हूँ। अगर रेगुलर का ही सामान होता है तो फिर मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। तो मतलब उस दिन थोड़ा मैं सुस्ती करती हूँ कि चलो अब मंडे से दोबारा से काम शुरू करना है। वही सुबह 6 to नाइट का वो पूरा स्केड्यूल पैक रहता है ना, तो फिर वही चलता है ऐसे ही। मुझे यहाँ का एक और चीज़ बहुत अच्छा लगता है यूएसए का, कि यहाँ का जो कल्चर है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। जब मैं पहले इंडिया में थी तो मुझे लगता था कि यूएस जाके सिर्फ वही काम कर सकता है जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना आता है, जो इंग्लिश फ्लुएंट और अच्छी बोल सकता है। बट मैंने यहाँ आके देखा कि यूएसए तो है ही लैंड ऑफ इमिग्रेशन। यहाँ पे हर कल्चर एथनिसिटी से लोग हैं, और यहाँ तो बहुत डाइवर्सिफाइड है कल्चर, और ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसको इंग्लिश आती हो वही काम कर सकते हैं। इवन आई नो लॉट ऑफ पीपल जैसे स्पेनिश स्पीकिंग या जर्मन स्पीकिंग, या मतलब बड़े अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग हैं यहाँ पे, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब अगर आप में हार्ड वर्क है, एम्पैथी है, एक डेडिकेशन और फोकस है, तो लैंग्वेज इज़ जस्ट लाइक इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल ना। तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि और इवन वर्क प्लेस पे जैसे कंपनीज़ हैं यहाँ पे, जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज़ भी हैं या स्टोर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश स्पीकिंग या अपना मतलब कुछ दे। इवन वहाँ पे ये प्रोविडेंस रहता है कि इंक्लूजन और डाइवर्सिटी को वो लोग वैल्यू देते हैं, कि उनको अपने वर्क प्लेस में हर कैटेगरी से, हर अलग अलग एथनिसिटी से, रेस से लोग चाहिए होते हैं। तो बल्कि वो डाइवर्सिफाई बनाने के लिए लोगों को लेते हैं हर एक अलग अलग ओरिजिन से। तो वो सब बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि बस आपको काम करने की लगन होनी चाहिए तो आप काम कर सकते हो। अगर आप में वो डेडिकेशन है ना कि मैं मेहनत कर सकती हूँ और कमा सकती हूँ, तो दिस इज़ द प्लेस, दिस इज़ द लैंड यू कैन वर्क एंड अर्न गुड मनी एंड लिव अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। मतलब हर कल्चर का मतलब मैटर नहीं करता आप इंडिया से हो या किसी भी और एशियन कंट्री से हो या किसी भी और डेवलपिंग कंट्री से हो, मतलब हर किसी को यहाँ रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जाता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इफ़ यू हैव दैट जस्ट इन यू, वो एंथुजियाज्म, राइट, दैट इज़ अ वर्ड, कि वो है। तो मतलब दिस इज़ द प्लेस टू लिव अ गुड लाइफ में, मतलब वो मुझे अच्छा लगता है यहाँ का बहुत।
मुझे भी अच्छा लगता है यार। हाँ सही बोला श्वेता, यहाँ पे तो किसी काम को बड़ा और छोटा भी कंसीडर नहीं करते हैं ना। जैसे मतलब ऐसा नहीं है, अगर कोई किसी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे भी है बट ठीक है शाम को कभी या शौक के लिए ही टाइम पास के लिए कि घर खाली बैठे, तो खाली दिमाग तो बोलते हैं इंडिया में वैसे भी शैतान का घर होता है, तो डिप्रेशन भी आता है। तो अपने आप को जस्ट एंगेज और ऑक्यूपाई रखने के लिए भी उबर कर लिया, लिफ्ट कर लिया, डोर डैश कर लिया, ऐसे छोटा बड़ा नहीं है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे है। लोग कभी कभी एक्स्ट्रा इनकम के लिए या अपने आप को जस्ट एंगेज रखने के लिए भी ना ये सब काम कर लेते हैं, और उस चीज़ को ऐसे ऐसी नज़रों से नहीं देखा जाता कि ये छोटा काम है या ऐसे कुछ। और इवन अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, तो जैसे हमने अभी पहले बात की थी श्वेता कि यहाँ पे हर चीज़ के लिए इंडिपेंडेंट बनाया जाता है। तो मान लो कुछ गिर गया है या कोई ऐसी, तो वेट नहीं करते हैं कि किसी क्लीनर को बुलाना है। अगर कोई मैनेजर भी है, कोई अच्छी बड़ी पोस्ट पे भी है, कुछ गिरा है, दिख रहा है, गंदा है, तो दे जस्ट पिक इट अप एंड ट्रैश इट। मतलब छोटा बड़ा, और जो वो होता है ना ग्रेड सिस्टम की ये काम वही करेगा, मैं तो मैनेजर हूँ या मैं कैब नहीं चला सकता, ऐसा नहीं है। लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर कोई मैनेजर है या किसी भी पोस्ट पे, कोई छोटी पोस्ट पे भी है, उसको एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना है इवनिंग में, जैसे पार्ट टाइम अपने आप को थोड़ा मतलब वेल सेटल करने के लिए, तो कर सकते हैं। और कोई छोटे और बहुत इवन जो लोग मतलब जो बाकी लोग भी हैं वो रिस्पेक्टफुल तरीके से ही ट्रीट करते हैं। तो जो ये कल्चर है अमेरिका का ना, एम्ब्रेसिंग कल्चर, टू एम्ब्रेस एवरीवन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो काम क्या कर रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस एथनिक सिटी या रेस का है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो किस कल्चर या कंट्री से आता है, हर किसी को एम्ब्रेस करना, दैट मेक्स मी रियली like it's inspiring, that makes me really happy about this place. सही में मुझे भी अच्छा लगता है।